जिसे हम उड़ीसा के नाम से भी जानते हैं। ओडिशा भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी के किनारे स्थित है। यह राज्य 4 धामों में से एक जगन्नाथपुरी, कोणार्क का सूर्य मंदिर तथा शास्त्रीय मंदिर नृत्य ओडिसी के लिए प्रसिद्ध है। मुख्य रूप से ग्रामीण स्वरूप वाला यह राज्य दस्तकारी, शिल्पली, हथकरघा वस्त्रों, पटचित्रों यानी वॉल हैंगिंग तथा रजत आभूषणों के लिए भी जाना जाता है। ओडिशा को पूर्व में कलिंग तथा उत्कल नामों से भी जाना जाता था। यहाँ का 480 किलोमीटर लंबा समुद्री किनारा बड़ा खूबसूरत है। भुवनेश्वर अत्यंत प्राचीन नगर है और वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी है। भुवनेश्वर अर्थात देवताओं का घर। भुवनेश्वर में अविचीन तथा प्राचीन दोनों ही संस्कृतियों का संगम है। भुवनेश्वर मंदिरों का नगर है। कहा जाता है कि भुवनेश्वर में हजारों मंदिर थे, जिनमें से कुछ तो काल के गाल में समा गए यानी समय के अनुसार समाप्त हो गए और कुछ मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा नष्ट कर दिए गए यानी मुस्लिम हमलावरों द्वारा नष्ट कर दिए गए। इसके पश्चात भी वर्तमान में करीब 600 मंदिर यहाँ विद्यमान हैं। यहाँ के मंदिरों में अद्भुत शिल्प सौंदर्य है। यहाँ का प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर अत्यंत विशाल है, जो कि लगभग 5.74 एकड़ के क्षेत्र में फैलकर 4 दीवारी से घिरा हुआ है। यह दीवारें 7 फुट 6 इंच मोटी हैं यानी 7 फुट 6 इंच मोटी हैं। मंदिर का शिखर 180 फुट ऊंचा है। यहाँ प्रवेश हेतु 4 द्वार हैं। प्रमुख द्वार को सिंह द्वार कहा जाता है। सिंह द्वार में प्रवेश करने पर पहले गणेश जी का मंदिर आता है, आगे विशाल नंदी स्तंभ हैं। यहाँ एक स्तंभ पर भगवान शिव का वाहन नंदी विराजमान है। उसके आगे मुख्य मंदिर का भोग मंडप है। यहाँ हरिहर मंत्र से लिंगराज को भोग लगाया जाता है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यह 8 फुट व्यास का इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ 8 फुट व्यास का शिवलिंग है, जिसे हरि तथा हर अर्थात शिव शंकर तथा भगवान विष्णु का संयुक्त विग्रह माना जाता है। यहाँ दोनों स्वयंभू देवताओं की पूजा होती है। यहाँ बिल्व पत्र के साथ साथ तुलसी से पूजन अर्चन होता है। इस मंदिर को 11वीं शताब्दी में कलिंग के सोवंशीय राजा ययाति केसरी ने बनवाया था। 1000 वर्ष प्राचीन इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों दर्शनार्थी आकर आराधना करते हैं। भगवान शंकर को त्रिभुवनेश्वर कहा जाता है। इस नगर का नाम भुवनेश्वर इसी के कारण पड़ा। इस परिसर में सैकड़ों मंदिर हैं। प्रमुख मंदिरों में भगवान नरसिंह, गणेश जी, कार्तिकेय एवं भुवनेश्वरी देवी विद्यमान हैं। कलिंग शैली के इस मंदिर में अनेक देवताओं, किन्नर, गंधर्व, अप्सराओं तथा पशु पक्षियों का सुंदर चित्रण है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भगवान शिव का त्रिशूल है तो विष्णु भगवान का सुदर्शन चक्र भी है। वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का अत्यंत प्राचीन मंदिर है, जो कि 950 ईस्वी के लगभग का निर्मित है। यहाँ का स्थापत्य बेजोड़ है। इसका शिखर 35 फुट ऊंचा है तथा यहाँ का तोरण द्वार भी अत्यंत दर्शनीय है। भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर तथा राजरानी के मंदिर भी प्रसिद्ध हैं। भुवनेश्वर से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है धौलागिरी
शांति स्तूप, जिसे सन 1972 में जापान के बौद्ध बंधुओं ने बनवाया था। ऊंची पहाड़ी पर स्थित धौलागिरी शांति स्तूप में भगवान बुद्ध की विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं हैं। कहा जाता है कि यहाँ पर इतिहास प्रसिद्ध कलिंग युद्ध हुआ था। इस युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार से सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तित कर दिया था। इस भयंकर युद्ध ने किसका हृदय परिवर्तित कर दिया था? सम्राट अशोक का। भुवनेश्वर से 6 किलोमीटर पर आमने सामने स्थित दो पहाड़ियाँ हैं, जिन्हें उदयगिरी तथा खांडगिरी के नाम से जाना जाता है। यहाँ जैन तथा बौद्ध गुफाएं हैं। उदयगिरी पर सम्राट खारनेल का शिलालेख भी है। भुवनेश्वर का प्रमुख आकर्षण केंद्र है नंदनकानन, जो नगर से 20 किलोमीटर दूरी पर सन 1960 में यहाँ के चंडक वन में निर्मित किया गया था। नंदनकानन देश का सबसे बड़ा जैविक उद्यान माना जाता है। कंजिया झील के छलछलाते जल एवं हरितमायुक्त परिवेश के साथ यह उद्यान अप्रतिम सौंदर्य से लबरेज है। यानी हरितमायुक्त यानी चारों ओर उसके क्या है? हरियाली है। ठीक। और इसका सौंदर्य, इस उद्यान माने बगीचे, इस बगीचे का सौंदर्य अनुपम है। ठीक। यहाँ बॉटनिकल गार्डन है, प्राणी संग्रहालय है, बड़ा चिड़ियाघर है तथा घड़ियालों का विशाल प्रजनन केंद्र भी है। यहाँ के प्राणी संग्रहालय में विश्व की कई प्रजातियों के पशु पक्षी हैं। मेकाक, पेंगोलियन, माउस डियर, गैंडा, दरियाई घोड़ा तो है ही, साथ साथ यहाँ लगभग 30 सफ़ेद बाघ भी हैं, जिन्हें देखने हेतु संसार भर से दर्शक यहाँ आते हैं। इस दुर्लभ प्रजाति के बाघ की राजसी चहलकदमी को देखना एक अनुपम अनुभव है। यहाँ का रेप्टाइल पार्क भी विशेष आकर्षण का केंद्र है। संपूर्ण पार्क में भ्रमण हेतु यहाँ रोपवे भी हैं। इस पार्क को पूरी तरह देखने के लिए कम से कम आधा दिन तो चाहिए ही। भुवनेश्वर उड़िया कला एवं संस्कृति का केंद्र स्थल है। यहाँ का उड़ीसी नृत्य कला का श्रेष्ठ नमूना है। इस नृत्य में कलाकारों की भाव प्रवणता, आकर्षक वेशभूषा, हाव भाव एवं शरीर संचालन सचमुच अद्भुत होता है। ओडिशा के पट्टचित्र पेंटिंग विख्यात है, जिसमें देवी देवताओं के कथा शिल्प के आधार पर कलात्मक चित्र बनाए जाते हैं। कटक में चांदी पर आकर्षण कार्य होता है। यहाँ चांदी के तार से पशु पक्षी तथा सुंदर आभूषण निर्मित होते हैं। इस पाठ का मुख्य उद्देश्य हमें अपने गौरवशाली इतिहास के प्रति उत्सुक एवं जागृत होना चाहिए या जागृत करना है कि भुवनेश्वर कैसा है। आप जाने कितने मंदिर हैं वहाँ पर, कितनी पुरानी सभ्यता है वहाँ की, इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस पाठ में दी गई है।